आज का क्लास हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, आज भी हम लोग एक बेसिक टॉपिक, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है हम लोग जानते हैं, सीखते हैं और ऑलरेडी हम लोग पहले से ही इन सब चीजों के बारे में जान रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जानना, समझना या सुनना वो एक अलग चीज होता है। अभी फिर हम लोग एक बेसिक टॉपिक को ही हम लोग लेकर के चलेंगे। रीजन ये है कि हम लोग बहुत सारी चीजों को जानते हैं या सुने हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब उसी चीजों को, बहुत आसान चीज होता है, लेकिन जब अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सिक्यूट करने के लिए आते हैं, जब उसको अप्लाई करने के लिए आते हैं, तब हम सही तरीका से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि बारीकियां, बहुत सारी चीजें होती है। मान लीजिए सपोज दैट आप अभी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी चला के जा रहे हैं, तो जैसे जाइएगा, तो जब आपको गाड़ी चलाना सीख गए, समझ गए, लेकिन रोड पर गाड़ी चलाते समय हमें बहुत सारी परेशानी भी आती है सामने। वो जो बारीकी है, वो बारीकी चीज को समझना ही सबसे बड़ा ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग नहीं होता कि स्टीयरिंग पकड़े, आए, गियर लगाए, गाड़ी को धक्का देके आगे लेके चले गए। वो कोई ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होता है। पार्ट होता है हमारे रोड पर हमारे सामने आने वाली तरह तरह की समस्याएं। उस समस्या को कैसे जूझेंगे, कैसे देखेंगे, उस पर हमको काम करना है। उस पर हमको ये करना है कि जो जो चीजें हो रही है, जो हमारी गलती है, उस गलती को में हम अपना सुधार कर सकते। चीजों को समझ गए, सीख गया, बेसिक आइडिया मिल गया, लेकिन उसमें हमें अच्छा सुधार लाने की आवश्यकता है। हमको सुधार लाना है, ठीक है। तो आज फिर एक बार हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को की ओर जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मार्केट जब चलता है ना, तो वो एक स्ट्रक्चर बना के चलता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं चलता सीधा चल रहा है या सीधा गिर गया। क्योंकि मार्केट क्या होता है कि बहुत, जब मार्केट को ऊपर उठना होता है, तब वो ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर वो ऊपर उठता है, फिर वो नीचे गिरता है, फिर वो ऊपर उठता है, या फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। नीचे नीचे भी गिरता है तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मार्केट वैसे ही चलते रहता है। क्यों? मार्केट क्या होता है कि मार्केट जब चल रहा होता है तो वो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, ठीक है। नीचे से आया, ऊपर गया, ऊपर आया, नीचे गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। तो हमें कुछ कुछ चीजों को देखना है इसमें कंफर्म करने के लिए, और कुछ कुछ चीजों को जो हम बारीकी से, अभी हम लोग बहुत डीप में देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। तो हम लोग अभी तक क्या क्या जाने, टाइम फ्रेम अगर हम लोग पढ़ रहे थे, तो टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या क्या देखा आज तक? जब हम लोग टाइम फ्रेम का स्टडी कर रहे हैं, तो टाइम फ्रेम में हम लोग क्या क्या पढ़े? टाइम फ्रेम में हम लोग पढ़े कि हम लोग 15 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 1H, 4H, इतना का हम लोग देखते थे, ठीक है। 1H, 4H, 15 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। इसके अलावे भी टाइम होता है। चार्ट पे जब जाएंगे तो हमको H8 भी दिखता है। 8 घंटे का भी चार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावे एक दिन का भी होता है, 1 डे का, ठीक है। तो इस समय फर्क क्या है कि ये जो जब हम लोग टाइम फ्रेम की बात करते हैं, 8 घंटा, 4 घंटा, एक दिन का जो टाइम फ्रेम जो ट्रेड करता है, वह ट्रेड करता है, वो बैंक, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड जो ट्रेड करते हैं, वो इन सब चार्ट को देख करके करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग बना के एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने सुना कि सोना का दाम पूरा बढ़ गया, ठीक है, पूरा बढ़ गया, और सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाय किया। तो ऐसा था ना कि सेंट्रल बैंक ने गोल्ड बाय किया तो वो आज बाय किया, कल वो बेच देगा। उसने बाय किया आने वाला 5 साल का फ्यूचर को देख करके। उसने फ्यूचर देखा अपना कि अभी खरीद लिए तो हम 5 साल के बाद हम उसको बेचेंगे। तो इसलिए वे लोग जब ट्रेड करते हैं, तो वे लोग 8 घंटे और एक दिन के टाइम फ्रेम में देख कर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देख करके वे ट्रेड करते हैं, ठीक है। 1 घंटा और 30 मिनट और 4 घंटा का टाइम फ्रेम में मीडियम जो छोटे मोटे जो बैंक हैं, ठीक है, छोटे मोटे बैंक्स हो गए और हेज फंड हो गए, छोटे मोटे, कोई लोग जैसे कोई बिलियन में ट्रेड कर रहा है वे लोग, ठीक है। और हम लोग 1000, 2000, 5000, 10,000 डॉलर वाले लोग 15 मिनट, 30 मिनट और 5 मिनट में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं, एक छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करने का, कि मार्केट यहाँ आया, यहाँ पर कैप्चर किया, आगे गए और कैप्चर करके निकल गए। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको आपको अपना एक माइंडसेट डेवलप करना है, ठीक है। आज क्या हुआ कि हम स्टडी किए, देखे, तो एक चीज हमको कंफर्म पता चला कि अगर मार्केट को एक परफेक्ट जोन पर H1, H8 में
8 घंटा रुक जाता है, वो मार्केट वहां से नीचे नहीं गिरेगा। हम देखे सुबह से कंटिन्यू मार्केट 4100 के ऊपर 8 घंटा तक वेट किए कि 8 घंटा कहां जाता है। 8 घंटा मार्केट 4190 95 97 से लेकर के 20 तक के बीच में 8 घंटा मार्केट रह गया। यह कंफर्म हो गया कि मार्केट को किसी भी कीमत में नीचे नहीं गिरना है। 8 घंटा पर एक प्राइस पर ट्रेड कर लिया, यानी मार्केट का मूड दूसरा है। और दूसरी चीज है कि जब हमको ये देखना है, हम क्यों देखते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम में, 8 घंटे के टाइम फ्रेम में, या एक दिन के टाइम फ्रेम में क्यों देखते हैं? ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए। ट्रेंड का एनालिसिस मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बड़ा फंड है, इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, हेज फंड, सेंट्रल बैंक, ये लोग ट्रेड किस दिशा में कर रहे हैं, हम उसी दिशा में हमको भाग के जाना है, उसी और चलना। ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए हमको उस दिशा में जाना है। उस दिशा के अगेंस्ट चलेंगे तो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में जब वो उस दिशा में मुड़ेगा तभी मेरा ट्रेड निकलेगा। जब तक ये इस दिशा में नहीं मुड़ेगा उल्टा, तब तक मेरा ट्रेड नहीं निकलेगा। अगर हम उल्टे दिशा में ट्रेड लेते हैं तो, या स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बार बार हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग बाय किए, ठीक है। अब इनके साथ साथ जितने भी ट्रेडर हैं सभी लोग बाय करते हैं। वो कुछ को लगता है कि ऊपर गया मार्केट, यहां से बहुत ज्यादा ऊपर आ गया, यहां से निकल गए, फिर नीचे आया। अब ये बहुत आदमी जो यहाँ मिस हो गए थे, बहुत आदमी को लगा कि अरे मार्केट यहाँ नीचे आया, थोड़ा सा ले लेते हैं यहाँ पर, तो वे लोग धड़ाम से इस जगह पर कूद जाते हैं, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाता है, फिर यहाँ ये लोग निकल जाते हैं। अब जो यहाँ निकल गए थे, अब उनको नया अपॉर्चुनिटी इस जगह पर दिख जाता है। ठीक है, अब वो लगता है कि यार इस जगह पर निकले थे, यहाँ पर फिर से ऊपर आया, फिर यहाँ एंट्री कर लेता है, फिर प्राइस लेकर के यहाँ चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आके फिर कुछ ट्रेडर को लगता है कि नहीं अब तो प्राइस बहुत ज्यादा प्राइस पर आ गया है, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या दो चीजें काम करती है, हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ठीक है, इसको इस तरीका से समझिए। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, सपोर्ट में डिमांड जनरेट होता है और रेजिस्टेंस में सप्लाई जनरेट होता है। ठीक है, अब डिमांड में भी हमको हर डिमांड को कैप्चर नहीं करना है। समझिए, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो हर डिमांड को कैप्चर नहीं करना है। अब सपोर्ट क्या हुआ और रेजिस्टेंस क्या हुआ, एकदम आसान भाषा में समझिए। ठीक है, कोई आपके घर में फैमिली में लड़का है, ठीक है, लड़का नौकरी हो गया है, वेल सेटल्ड है, ठीक है, वेल सेटल्ड, अच्छे से नौकरी हो गया, ये हो गया, यानी उसने अपना सपोर्ट बना लिया। अब उसे शादी करने की जरूरत है उस लड़के को। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स हो गए, या वो लड़का खुद लड़की देखने के लिए जाएगा। ठीक है, अब उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होगी। अब वो लड़की, कुछ लड़की सुंदर होगी, कुछ लड़की पढ़ी लिखी होगी, कुछ अमीर होगी, कुछ गरीब होगी, हर चीज। हाँ, लेकिन वो क्या हर लड़की शादी कर सकता है? नहीं, उसको किसी एक को चूज करना है, उसमें जो उसके क्राइटेरिया को, जो उसने पढ़ा है वो चीज जो मैच करेगा उसे। तो हमको जो डिमांड यहाँ क्रिएट होता है, तो हमने जो स्टडी किया है, मेरा डिमांड क्या है, कि हमारा डिमांड में एवरेज होना चाहिए, हमारा डिमांड में ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या एंगल्फी होना चाहिए। इन सब चीजें अगर मैच करते हैं तो हम उस डिमांड को उठाएंगे, तब उस लड़के का उस लड़की के साथ शादी होगा। ठीक है, तो इस तरीका से क्या होता है कि हमको उस सपोर्ट बना लिया, रेजिस्टेंस बना लिया, सपोर्ट को ब्रेक भी करता है, बार बार हम वो अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेंगे तो हम फंसेंगे। हम हर टाइम अपॉर्चुनिटी को लेना चाहेंगे तो हम फंस जाएंगे। बड़े बड़े ट्रेडर के स्ट्रेटेजी को अपनाइए। स्ट्रेटेजी ये है कि डेली का वे लोग करते हैं 20 पिप टारगेट रखिए, पर डे 20 पिप ट्रेडिंग करने का। 20 पिप मतलब कितना डॉलर? $20। माने $20 कमाने की बात हम नहीं कर रहे हैं, $20 कैप्चर करने की बात कर रहे हैं। समझे? बस टारगेट वही रखिए कि 2 बार में हो जाए या मैक्सिमम 3 बार में हो जाए, लेकिन $20 ही कैप्चर कीजिए। $20 कैप्चर का मतलब हुआ, अगर मार्केट 4090 पर है तो 4010 तक हम ये $20 जो है इसको हम कैप्चर करेंगे। तो ये तो ज्यादा हो गया, ये 200 पिप हो गया। ठीक है, या हम 100 पिप तक $10 का कैप्चर कर सकते हैं मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो गया। या बड़े बड़े ट्रेडर जो है, जो करोड़ों का फंड करते हैं, स्कैल्पर होते हैं ना, वो 20 पिप करते हैं। ठीक है, आप $20 का टारगेट मान करके चलिए कि हमें $20 तक या 200 पिप हमको ट्रेडिंग करनी है बस।
अब इसमें क्या है, अगर आपका लेयर 0.05 है तो $100 कमाइएगा, 0.02 है तो आप बिजनेस $40 कमाइएगा। लेकिन अगर डेली का ये टारगेट रहेगा कि हमें एक परफेक्ट अपने सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए सिर्फ इसको फोकस करेंगे तो उतना श्योर कमाइएगा, और गवाइएगा भी तो इतना ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वही होता है हमेशा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। बेसिक सा टॉपिक है, आप लोग सुने भी हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में क्या आता है, दो चीजें होती है, क्या, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसी का एक एडवांस भी आज हम लोग टाइम मिलेगा तो हम लोग कवर करेंगे, MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया आप लोगों का, क्लियर हो जाएगा और बोलिएगा आगे, तो वो भी हम रेडी आज MSS को भी हम लोग ध्यान आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी का एडवांस थोड़ा सा MSS है। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, और ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना होगा, मार्केट के ट्रेंड को। ठीक है, अब हम 8 घंटे की बात किए, H1 क्यों बात किए, H8 का बात इसलिए किए कि H8 अगर ऊपर टिक गया तो समझ जाइए ट्रेंड रिवर्स हो गया। 8 घंटा तक अगर प्राइस ऊपर की ओर टिक जाता है तो ट्रेंड वहां से बदल जाता है, ट्रेंड अब बदल चेंज हो गया फिर बदलने का। ठीक है, तो क्या था, अभी भी मार्केट अगर 40-80 के नीचे ट्रेड करता है तो आपको सेल में बैठना है, बाय में वहां से नहीं बैठना है। 80 के नीचे का ट्रेड करने लगा तो ठीक है। तो क्या था, सबसे पहले हमको ट्रेंड देखना, हमारा ट्रेंड क्या होगा, हमेशा अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड में अगर हम अप ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड मेरा ऊपर है तो हम बॉस को जो देखेंगे, क्या बॉस क्या है, ये हमारा हो गया क्या लो, ये हो गया क्या हाई, ये क्या हो गया हायर लो, हायर लो, इसके 50% ऊपर है। ठीक है, अब यहां से सीधा ऊपर आया, ये क्या हो गया हायर हाई। ठीक है, अब इसके जो यहां जो चेंज हुआ इससे 50% ऊपर है कम से कम, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर यहां बना, यहां से हाई बना और इस हाई को तोड़ करके हायर हाई जो बना यहां से 50% ऊपर, तो ये जो जगह है यही कहलाया हमारा बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट कभी कभी क्या होगा, यहां आएगा, यहां पर फिर लोअर लोअर हाई बना के मार्केट फिर इधर मूव कर जाएगा। तो इसका जो 50% ऊपर हो गया, फिर यहां पर क्या बन गया मेरा 50%, कम से कम 50% जाना चाहिए। तो वहां से क्या होगा, फिर हमारा ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ये जो स्ट्रक्चर बना था फिर ये यहाँ आया, फिर नीचे बनाया, लेकिन यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए ये डायरेक्ट यहाँ बने। तो इसमें कैसे बनेगा, आप जो लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ये हो गया हायर हाई हायर लो है, क्योंकि क्या होता है एक बॉस के अंदर भी, हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर भी कई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है। तो मार्केट इस तरह ऊपर गया, अब क्या हुआ कि मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आया तो मार्केट यहां पर जब आया तो मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, इसका 50% लेके फिर ये मार्केट ऐसे जाता, लेकिन वैसे न जाकर के मार्केट सीधे नीचे की ओर आ गया। तो इस जगह पर जो है ये जो लाइन था इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की ओर आ गया, मतलब मार्केट ने अपना जो चरित्र था उसका ऊपर जाने का, स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए उसने अपने कैरेक्टर को बदल लिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर को उसने चेंज कर लिया। ठीक है, तो अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया तो क्या प्राइस ब्रेक प्रीवियस हाई, हमेशा प्रीवियस हाई को प्राइस ब्रेक करके ऊपर की ओर, अभी क्या हुआ यहाँ आया हाई बनाया प्राइस, इस प्राइस में। ठीक है, मान लीजिए ये है हमारा प्राइस $4000। ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ आया प्राइस, यहाँ आ गया 4040। ठीक है, 4040 आया, 4040 से नीचे आया 4035। ठीक है, अब क्या 35 या 30 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस 4040 को ब्रेक करके चला गया 4070। ठीक है, इसके हाई को यहां तोड़ के ऊपर चला गया, इसके हाई को यहां से तोड़ा ऊपर चला गया, तो वो क्या हुआ, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो गया। जो हाई बनाया था उस हाई को तोड़ के ऊपर गया, उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया।
फिर क्या हुआ कि फिर प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, नीचे यहाँ पर बॉस बनाने लगा, लोअर लो लोअर हाई बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने एक बॉस बनाया, लेकिन छोटा बॉस बनाया, बियरिश बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बियरिश दो तरह का होता है, वो बियरिश बनाया। अब फिर प्राइस क्या हुआ कि फिर इसके हाई को ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाते, यहाँ पर फिर बन गया बॉस, ठीक है। अब क्या हुआ, बॉस बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया और फिर इसके हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर गया, अब फिर नीचे आया, लेकिन इसके इस प्राइस के बराबर आ गया, और प्राइस इस प्राइस के यहाँ पर आकर के प्राइस टिका नहीं और नीचे आ गया। यानी अगर ये प्राइस यहाँ पर 4070 था, फिर यहाँ से ऊपर आया 4080 हो गया, 4080 से 4100 हो गया, ठीक है। 4100 से फिर प्राइस 4080 के पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 80 के पास से फिर उसको 4020 से 4120 4050 जाना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं जाकर के फिर आ गया ये 4040 या 50। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो सेम प्राइस को ब्रेक कर दिया तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, कैरेक्टर जो है वह बदल गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रेड का प्लान कैसे करेंगे, ये तो समझ गए ट्रेड का प्लान कैसे। अगर मार्केट का ट्रेंड, ट्रेंड सबसे मैटर है, ट्रेड आप सही ट्रेड तभी निकाल पाइएगा जब मार्केट के ट्रेंड के अनुसार चलिएगा। आप दोनों साइड चलना चाहिएगा, बाय सेल आप ढूंढिएगा तो हर दिन फंसिएगा, हर दिन गलत ट्रेड लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ट्रेंड मार्केट का पुलिस है, तो हर बॉस के पहले, हर बॉस के पास आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब मार्केट ऊपर गया इस जगह पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए वो भी अभी हम बता देंगे। यहाँ पर आपको जब मार्केट प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा, बॉस के पहले जो भी ऑर्डर ब्लॉक दिखे, बॉस के आसपास इस जगह पर कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे या जो जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया दिख जाएगा, तो उस जगह पर हमको अपना एंट्री का प्लान बनाना है, ठीक है। अब उसमें से भी हमें परफेक्ट एंट्री उस ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक में क्या क्या होना चाहिए, एफबीजी होना चाहिए, लिक्विडिटी स्ट्रिप होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को भी हम लोग रिफाइन तरीके से पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं पहले, ठीक है, यह बेस है। देखिए टाइप ऑफ बॉस, बॉस कितने प्रकार का होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दो प्रकार का होता है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जब कीमत में तेजी से रुझान, तेजी की ओर प्राइस भाग रहा है ऊपर की ओर, तो क्या होगा, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बियरिश, जब प्राइस नीचे गिर रहा है, गिरने के दौरान तो वो भी ऊपर भी गिर रहा है, तो एक स्ट्रक्चर बना बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। जब प्राइस यहाँ आया, यहाँ से आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बना बना के, लेकिन जब नीचे भी गिरेगा तो ऐसे ये, ठीक है। तो वो बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। देखिए अब क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं ऐसे इसके एग्जांपल का, तो जहां पर मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, एग्जांपल हम लोग देख लीजिए। इसके विपरीत डाउन ट्रेंड में लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, प्राइस हर दिन एक हाई को, हर घंटे या हर टाइम एक हाई को बना बना के ऊपर जा रहा है, प्राइस बुलिश है। प्राइस हर घंटे तोड़ तोड़ के आ रहा है नीचे, ऊपर जा रहा है, आ रहा नीचे, ऊपर जा रहा है, आ रहा नीचे, यानी कि प्राइस नीचे की ओर मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग कॉच की बात करते हैं या चॉच की बात करते हैं, तो क्या होता है, चरित्र परिवर्तन, कॉच चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर बदलना यानी चरित्र बदलना। अब मार्केट का जो चरित्र था बुलिश की ओर मान लीजिए, या ऊपर जा रहा है या नीचे की ओर ट्रेंड है, नीचे की ओर आ रहा है, चरित्र उसका क्या था कि गिरने का चरित्र था। अब चरित्र बदल करके ऊपर की ओर जाने लगा, या ऊपर जाने का चरित्र था बदल करके नीचे की ओर आने लगा, ठीक है। तो बाजार में रुझान, इनमें बदलाव का संकेत है। अब इसका मतलब क्या है, जो लोग अब बाय करने में इंटरेस्टेड थे, अब वही लोग अब क्या कर रहे हैं, सेल करने में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, वो चीजों को सेल कर रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर सेल करना हमारे लिए उचित है, तो यहाँ से सेल करके हम लोग निकल जाएंगे, फिर हम लोग बाद में देखेंगे कि हमें इसमें बाय में आना है या नहीं आना, परिस्थिति के अनुसार। क्योंकि ऐसा होता है जब हम गोल्ड की बात करते हैं और मार्केट का बात करते हैं, ठीक है। 1980 में एक घटना घटी थी गोल्ड में, बहुत बड़ी घटना। क्या नाम था उस, जैसे पवेल है ना, नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस समय क्या हुआ कि अफगानिस्तान और ईरान का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था, ठीक है, जिसके चलते क्रूड ऑयल जो था, कच्चा तेल, इसका दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। मतलब $3 से $3 प्रति बैरल से
वह सीधा 13 $13 हो गया। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ गया, लोगों को बाजार में अनसर्टेनिटी पूरा दिखने लगा, मार्केट में डॉलर एकदम कंटिन्यू गिरते जा रहा था, गिरते जा रहा था। तब क्या हुआ कि वो गोल्ड का प्राइस 250 से $200 पर था, $200 से उठ करके प्राइस चला गया था $750 पर। ठीक है, तब क्या हुआ कि एक उसमें जेरोम पावेल जैसे है, उसने फेड का चेयरमैन, नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो जो आए ना, उसके बाद कभी भी ऐसा होता है फेड का बैठक शनिवार को नहीं होता है, उसने क्या किया, शनिवार के दिन बैठक का आयोजन कर दिया। ठीक है, शनिवार के दिन बैठक का आयोजन किया और बैठक में क्या बोल दिया कि बैंक जो है, बैंक जो इंटरेस्ट रेट कट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, अभी कितना 4.25 है इंटरेस्ट रेट, उसने क्या किया, 6% उस समय था इंटरेस्ट रेट, उसने क्या किया, उस रेट को बढ़ा करके, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके 20% कर दिया। अब क्या हुआ कि 20% कर दिया एसेट। अब सोना का क्या था कि सोना सिर्फ और सिर्फ इसकी, मतलब लोगों को ऐसा नहीं कि सोना खाता है आदमी, ऐसा नहीं कि सोना का कोई यूज है, सिर्फ सोना को एक एसेट के तौर पर आदमी अपने घर में रखता है, बाकी कोई दुनिया में उसका बहुत बड़ा यूज सोना का नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको आदमी करता है कि रेयर मेटल्स है, बस इसी के लिए। अब क्या हुआ कि लोगों को लगने लगा कि सोना से ज्यादा रिटर्न, 20% का रिटर्न जो है हमको बैंक दे रही है, एफडी दे रहा है, ठीक है, तो हम सोना में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। यहां से सब निकाल के अपना पैसा गोल्ड से निकाल के सारे लोग पैसा बैंक में डाल दिए। एक साल में 20% का रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न। ठीक है, तो सारे लोग बैंक से यहाँ से निकाल के, सोना निकाल के डाल दिए, और डॉलर जो है, गोल्ड जो है 750 से गिर के 270 आ गया 1980 में उस समय। तो उस परिस्थिति वो तो सिचुएशन ऐसा होता है जब ऐसी ऐसी परिस्थितियां जनरेट होती है, तब ऐसा होता है। अभी दुनिया में कोई ऐसा परिस्थिति नहीं बन रहा है जिससे अभी गिरे, क्योंकि अमेरिका में रिजर्व है, जब अपने गोल्ड मांगने की बात करते हैं उसके बदले वो डॉलर देता है कि डॉलर ले लीजिए। अभी गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया, डॉलर का दाम तो बढ़ा नहीं, तो हम जब डॉलर के बाद जिस कंट्री से भी, जिस कंट्री का भी गोल्ड वहां रिजर्व है, वो जो भी उससे मांगता है तो वो डॉलर नहीं, गोल्ड ना दे करके डॉलर दे देता है उसको। तो कैरेक्टर जो है इस तरह से मार्केट जो है वो गिरते हुए, जब गिरने का चेंज कैरेक्टर कर लिया, अब मार्केट जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना करके ऊपर की ओर जा रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना करके ऊपर की ओर जा रहा था, अब वही मार्केट में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ठीक है, अब मार्केट यहां भी बन रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी है बॉस बॉस बॉस, ठीक है, ये है बॉस, ये है बॉस, ऐसा होने लगा। हम लोग आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। ठीक है, देखिए अब ट्रेंड में था मार्केट, अब क्या हुआ, बॉस बनाते हुए नीचे आया, यहाँ पर कॉच बनाया, अब नया डाउन ट्रेंड यहाँ से कॉच बना दिया, तो नया डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू हो गया। अब हम लोग 8 घंटे के टाइम में देखेंगे, अगर गोल्ड गिरना शुरू हो गया 8 घंटे टाइम में नीचे आ रहा है, अपने हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है और नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि हमारा ट्रेंड बदल गया है। अब हम लोग ये 4 घंटे में भी देखेंगे तो हमारा ट्रेंड बदल गया है, अब वो नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है मार्केट धीरे धीरे। अब कॉच में क्या है, टाइप ऑफ कॉच, ये भी है बुलिश और बेयरिश कॉच होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मार्केट अगर ऊपर से नीचे की और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों साइड होगा ना, जब मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, ऊपर से गिर रहा है, तो यहां पर क्या बनाया, यहाँ बॉस बनाया ना, यहां क्या बनाया, बॉस बनाया। ठीक है, अब मार्केट यहां पर क्या बनाया, बॉस बनाया, लेकिन अब मार्केट यहां से आके ऐसे भी तो जाएगा, है? तो ये क्या बना दिया, अब ये क्या बनाया, यहां पर फिर मार्केट, अब ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। तब मार्केट यहाँ पर क्या बनाया, ये भी बॉस बॉस, तो ये हो गया हमारा बुलिश बॉस, ये हो गया हमारा बेरिश बॉस हो गया। अब कॉच की बात करेंगे तो जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा था, ठीक है, गिरते गिरते मार्केट ने इस जगह को ब्रेक कर दिया, यहाँ ये हमारा हो गया, ये एरिया हो गया हमारा
CHO CH। तब क्या हुआ कि अब यहाँ से अब यहाँ जो गिरने का था प्रवृत्ति इसका चेंज हो गया, तब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर उठना था। ये चीज जो हो गया ये हमारा बुलिश हो गया। अब पहले वाला जो था वह बियरिश था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बता देते हैं। स्टेप टू इम्प्लीमेंट कॉच एंड बॉस ट्रेडिंग स्टडी। हम लोग चॉच और बॉस ट्रेडिंग स्टडी, चॉच या कॉच दोनों बोलते हैं इसको, तो इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना, आइडेंटिफाई द मार्केट ट्रेंड। हमेशा ट्रेंड के बिना ये काम नहीं करेगा, इसको ध्यान में रखिए। तब जब तक हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे ना तो बॉस हमारा काम करेगा ना चॉच काम करेगा। ठीक है, मार्केट तो हमको सबसे पहले डिटरमाइन कर देना है कि हमारा मार्केट कौन से ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या रेंजिंग मार्केट है, या साइडवेज है। ठीक है, मॉनिटर बॉस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मार्केट जिस प्राइस पर हमारा चल रहा है वह प्राइस को बार बार मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। मार्केट इस जगह पर है, यहाँ से आया, नीचे गया, फिर प्राइस को उसको ब्रेक करना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर प्राइस को ब्रेक करना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए, फिर प्राइस को ब्रेक करके फिर ऊपर जाना। प्राइस ऐसे आइडेंटिफाई करके करेंगे कि वह ब्रेक स्ट्रक्चर को बार बार ब्रेक करते हुए आगे बढ़ पा रहा है कि नहीं बढ़ पा रहा है। नीचे की ओर करेंगे, ऊपर से नीचे आए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हुए मार्केट आता है कि नहीं आता है। और यह भी ध्यान देंगे कि मार्केट किस जगह जगह पर रुक रहा है, यह बहुत मैटर है। हमको अच्छे ट्रेड को प्लान करने के लिए यह हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कौन से जगह पर मार्केट रुका और उस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करके जो मार्केट का स्ट्रक्चर था वह MSS वह शिफ्ट हो गया ऊपर की ओर या नीचे की ओर। यह हमको बहुत मेजर चीज है। जब तक देखेंगे कि मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज जोन क्या होता है, हम अब मार्केट कर तो नेचर है ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, या नीचे आना नीचे आना फिर ऊपर जाना, नीचे आना फिर ऊपर जाना। ठीक है, यह मार्केट का नेचर है। लेकिन हमारा ट्रेड कैसे होगा, ट्रेड परफेक्ट ट्रेड का प्लानिंग कैसे होगा, जिस जगह पर मार्केट रेंज किया है, रुका है, उस जगह पर मार्केट कई बार आएगा जाएगा, क्योंकि उसने वहां पर डिमांड या सप्लाई जनरेट किया। अगर मार्केट एक रेंज को बनाते हुए, देखिए एक रेंज को बनाते हुए आया, यहां मार्केट रुका, ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ ये कर दिया, एक डिमांड या सप्लाई जनरेट किया। अगर मार्केट इधर मूव करता है, यानी मार्केट यहाँ पर सप्लाई को जनरेट कर दिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, लेकिन मार्केट दोबारा इस जगह पर जरूर आएगा जहां वह रुका, क्योंकि उसने वहां पर जनरेट किया हुआ है सप्लाई जोन या डिमांड जोन। या इसी प्रकार से मार्केट अगर इसको यहाँ ब्रेक कर दिया और ऊपर की ओर जाने लगा, फिर मार्केट इस जगह पर इस रेंज पर जरूर आएगा। ठीक है, या नहीं तो फिर कहीं ऊपर जाके रुकेगा, रेंज करेगा, फिर मार्केट वहां से आएगा। तो उसको हमें अब यहाँ अगर नहीं ही आया तो हमको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। मार्केट कहीं जाकर के फिर रेंजिंग होगा और फिर रेंजिंग के ऊपर जाएगा, फिर दोबारा जब कंफर्म करने के लिए आए तब हम लोग ट्रेड लेंगे। और नहीं तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम लोग फंसते कहाँ है, यहाँ से गया ऊपर, हम पढ़े ये यहाँ पर रेंज करने लगा, अब लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अब वहां पर क्या किए कि यहाँ पर हम जाके फिर से एंट्री ले लिए सेल का, अब मार्केट वहीं से ऊपर भाग गया। ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स की जरूरत होती है। तो अगर मार्केट में बायर बढ़ गए सेलर नहीं बढ़े तो यहाँ पर जितने भी न्यू ट्रेडर हैं और जिसको नॉलेज है वो इस जगह पर उसको ट्रैप करते हैं। वहां पर वो सेल का जो डिमांड है, सप्लाई का हो या डिमांड, तो उसको फुलफिल करते हैं, बाय का या सेल का डिमांड को कंप्लीट करता है और फिर वो अपनी ओर बढ़ता है, ऊपर की ओर बढ़े या नीचे की ओर बढ़े। क्योंकि मार्केट को पैसा चाहिए ना, पैसा उठाते हुए वो जाता है ऊपर और नीचे भी आता था, पैसा लेते हुए वह उठाते हुए नीचे की ओर आता है। तो जिस जगह पर ये करे वहां से हमेशा हमें वेट करना है मार्केट के स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का, मार्केट के ऊपर जाने का या नीचे आने का। अब क्या था, कि वॉच फॉर चोच, चोच को देखेंगे कि जब हमारा प्राइस जिस जगह पर था उस प्राइस को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर तो गया, फिर उस जगह पर आ करके प्राइस उसके नीचे ट्रेड करने लगा कि नहीं करने लगा। एक 40 से ऊपर मार्केट उठ करके गया, ठीक है, कोई बात है, ब्रेकअप बुलिश से मार्केट ऊपर गया, लेकिन 40-80 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगा कि नहीं करने लगा, तब समझेंगे कि हमारा कैरेक्टर जो है मार्केट का वह बदल चुका है। मार्केट का जो
जो ताकत था ऊपर जाने का, अब नीचे आने का वो ताकत है मार्केट में, अब ऊपर जाने की ताकत मार्केट में नहीं है। एक्सक्यूट ट्रेड्स विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमको ट्रेड को प्लान करना है, स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना है, छोटा स्टॉप लॉस, और प्रैक्टिस तब तक कीजिए डेमो में, तब तक रियल अमाउंट मत डालिए, रियल पैसा मत लगाइए जब तक कि ना आपका स्टॉप लॉस परफेक्ट लगना शुरू हो जाए। रैंडम बाय सेल करके ट्रेड करना बहुत आसान होता है, पैसा कमाना भी आसान होता है, पैसा डुबाना भी आसान होता है, लेकिन जब आपका परफेक्टली स्टॉप लॉस काम करने लगेगा ना, आपका सारा मेंटल गेम, मेंटल जो है वो चेंज हो जाएगा, दिमागी स्थिति, तब आपको समझ में आएगा कि हमको कहाँ एंट्री लेना है, कब एंट्री लेना है, एंट्री लेना है कि नहीं लेना है। तभी ये तो आदमी गेम खेलता है मोबाइल में, कहीं गए कुछ कर रहे हैं, मोबाइल निकाले एगो ट्रेड फट से मार दिए, चाय पिए, खाना खाए, कुछ भी किए, फिर निकले, ओ $4 दे रहा है, फट से काट दिए, फिर कुछ काम कर रहा है, फिर से यहाँ फट से ट्रेड लगा दिए। तो ये क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ये गेम खेल रहे हैं, ठीक है। तो गेम मतलब जुआ खेल रहे हैं, वो लेगा भी, देगा भी, एक दिन ले भी लेगा, ठीक है। तो इस चीज को, ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट कम कमाना है, लेकिन रिस्क को मैनेज करके चलना है। अब क्या होता है, एक बॉस के अंदर कई बॉस होते हैं, और इंटरनल बॉस भी होता है और एक्सटर्नल बॉस भी होता है। मार्केट क्या हुआ कि ऐसे करके यहाँ ऊपर आया, नीचे आया, लेकिन इसके नीचे भी मार्केट हाई लो हाई लो हाई लो बनाया, तो ये जो बना रहा है ना, ये इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। एक ऊपर बनाया, अब नीचे जो यहाँ पर, अब देखिए बड़ा टाइम फ्रेम में जब हम देखेंगे, जब हम 4 घंटे में देखेंगे, तो मार्केट यहाँ से यहाँ आया, नीचे आया, यहाँ से यहाँ आया, नीचे आया, यहाँ से आया, ऐसा बनाया, ठीक है। लेकिन वही चीज को जब ड्रॉ करके हम छोड़ देंगे, क्या कहते हैं, आपका जाकर के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखेंगे इस जगह पर कई बॉस बनाया है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना करके ऊपर गया, तो जब 15 मिनट में शिफ्ट होंगे तो कई बार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाएगा, तो उसके अंदर जो बनाएगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक और इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो 4 घंटे के हाई पे आ जाएगा मार्केट, 4 घंटे के हाई पर आने के बाद अब मार्केट क्या होता है कि वहां से मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, लेकिन नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, तो वो क्या होगा, एक्सटर्नल ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के, अब फिर नीचे की और यहाँ से डायरेक्ट नीचे आया, हाई लो हाई, लोअर हाई लोअर लो, अब इसके नीचे हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो तो ये जो ब्रेक किया, इसके अंदर कई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, ये हो गया इंटरनल, और ये जो चौच बना, या क्या हो गया, एक्सटर्नल, क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम में भी उसको नीचे की ओर ले गया, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो नीचे ही जाएगा, जब बड़ा टाइम फ्रेम में नीचे चला गया, छोटा टाइम फ्रेम में नीचे जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मार्केट बड़े मार्केट का एनालिसिस आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में करना, मार्केट 15 मिनट में या 5 मिनट में 1 मिनट में देख करके जबरदस्ती हमको घुस के ऑर्डर ब्लॉक नहीं निकालना है, जबरदस्ती घुस के ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं निकालना, चौथ नहीं निकालना, कुछ भी जबरदस्ती ट्रेड नहीं निकालना है। ट्रेड को मल्टीपल टाइम फ्रेम में देखने के बाद यह करना है कि मार्केट इस प्राइस पर कई टाइम फ्रेम में, यदि हमें 1 घंटे में या 30 मिनट में हमको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, और वही ऑर्डर ब्लॉक हमको 5 मिनट में या 15 मिनट में दिख रहा है, तो वो परफेक्ट है, क्योंकि कई टाइम फ्रेम में दिख रहा है, वो काम करेगा। लेकिन सिर्फ एक टाइम फ्रेम में जबरदस्ती घुस के हम 5 मिनट में हैमर निकाल दिए, 15 मिनट में नहीं निकला, या आधे घंटे में हैमर निकाल दिए, 20 मिनट में 45 मिनट में नहीं निकला, तो क्या होगा कि मार्केट वो स्ट्रक्चर वो काम नहीं करेगा, कई टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद पैसेंस रखना है, मिलेगा ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा ट्रेड नहीं लेंगे, पैसा हमारा सेफ रहेगा, पैसा कमाएंगे, पैसा गवाएंगे नहीं। अब देखिए मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। बाजार के भीतर मूल्य में आंदोलन होता है, लड़ाई होता है प्राइस को लेकर के, कोई बोल रहा है कि हम नीचे लेके जाएंगे, कोई बोल रहा है हम ऊपर लेके जाए, बायर बाय करना चाहते हैं, सेलर सेल करना चाहते हैं, ठीक है। आंदोलन से जो पैटर्न बनता है, प्राइस उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसी चीज में ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का महत्व बहुत सबसे ज्यादा है।
मार्केट की जो प्रवृत्ति है वो निरंतर या तो उत्क्रमण ऊपर की ओर जाएगा या वह फिर ऊपर नीचे की ओर बढ़ना शुरू है, लंबे समय में नीचे की ओर गिरना शुरू है। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हमको जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूंढना है वह डाउन ट्रेंड के लिए ढूंढना है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो देखेंगे ऊपर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जबरदस्ती नहीं खोजेंगे उसमें, ठीक है, जबरदस्ती नहीं खोजने की कोशिश करेंगे कि हमको जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ जबरदस्ती मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जाने का ढूंढेंगे नहीं। अरे वही मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए बता रहा है और हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट में सुधार लाना है। बस रिस्क हमको उतने लेना है जितना मेरा कैपिटल सेफ है, जितना में हमको चला भी गया तो $20 तो कोई दिक्कत नहीं, और $20 आ गया तो हमको फायदा होगा। अरे आज $20 जाएगा, रोज थोड़ा जाएगा। देखिए मार्केट एक बड़ा टाइम फ्रेम में यहां पर बनाया, मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम में यहां बनाया हायर लो, ठीक है, फिर यहां से ऊपर गया हायर हाई, फिर बनाया हायर लो, ठीक है, फिर बनाया हायर हाई। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में देखिए यहां से कई बार एक ये स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर, कैसे ड्रॉ हुआ, एक हो गया, यहां पर आके क्या हो गया, ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल बॉस। फिर क्या हुआ, फिर यहां पर बॉस हो गया, फिर प्राइस यहां ऊपर गया, ठीक है, अब उसका नीचे आया तो इसके लो को इसने ब्रेक कर दिया, चोच हो गया। अब मार्केट यहां से लोअर लो से लोअर हाई लोअर लो, अब यहां से क्या हुआ, फिर यहां देखिए कितना सारा बनाया, बड़े टाइम फ्रेम में ऐसा बनाया, छोटे टाइम फ्रेम में कई ठो बनाया, ऐसा स्ट्रक्चर बना के। तो हमको उस स्ट्रक्चर पर ये कर, अब इसमें क्या क्या देखना है कि ट्रेड कैसे लेंगे। तो देखते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर आया तो इस जगह पर ब्रेक स्ट्रक्चर के पहले यहां पर मार्केट कई बार रुका, रेंज रहा ना, मार्केट रेंज रहा, तब हमको क्या करना है, ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना, कहां से मेरा प्राइस उठा है, तो प्राइस इस कैंडल से उठा है, ठीक है, लेकिन इसके पहले वाला अपोजिट कलर का कैंडल जो होगा ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा। इसमें क्या है कि इस कैंडल के बीच में और इस कैंडल के बीच ऑर्डर ब्लॉक तो यही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके पहले जो लंबा वीक है लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को हमको मान के चलना होगा और वहां पर लेयर बनाना होगा ट्रेडिंग का। 0.01 का ट्रेडिंग यहाँ 0.01 का यहाँ हो गया, इसके नीचे 0.01 का हो गया, यहाँ पर आया तो 0.02 का हो गया और यहाँ पर हमारा एसएल हो गया। जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया 0.02 वाला होल्ड करेंगे, बाकी इतने रेंज तक आते आते ये दोनों को बुक करके हटा देंगे और इसमें ये जो स्टॉप लॉस लगाए थे वो स्टॉप लॉस यहाँ लगा देंगे। मार्केट वहां से मेरा ऊपर की ओर जाना रहेगा तो जाएगा, नहीं जाना रहेगा तो हम रिस्क से बाहर हैं। अपना दिहाड़ी बुक कर लेना है, छोड़ देना है, बोनस मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है। तो ये फिर क्या हुआ कि प्राइस स्ट्रक्चर बना के आया, अब देखिए यहाँ पर फिर रेंज होने लगा। अब मान लीजिए सबको इधर हम नया ट्रेडर है, हमको यहाँ मिस हो गया है, हमको समझ में नहीं आया, अब सोचेंगे कि फिर प्राइस हमारा इस रेंज पर आएगा, नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, तब क्या होगा, नहीं आया तो हम इसको ड्रॉ करके रखेंगे, ठीक है, पहला तो हम इसको ड्रॉ करके रख लेंगे। एक ऑर्डर ब्लॉक, एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ एक बार ही परफेक्ट काम करता है, एक बार वो काम कर गया मिटिगेट हो गया, उसमें दोबारा दिमाग मत लगाइएगा, काम करेगा 2 बार 3 बार भी करेगा, हो सकता है, लेकिन आपको दिमाग नहीं लगाना, आप स्मार्ट ट्रेडर हैं, आपको दिमाग नहीं लगाना है उसमें। मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, अब क्या हुआ, ये हमारा मिस हो गया, फिर मार्केट ऊपर गया, अब इस जगह पर फिर से सप्लाई डिमांड जनरेट होने लगा, अपोजिट कलर का कैंडल हमारा ये यहाँ आया, ये हमारा सप्लाई नहीं, ये हमारा ये रेंज हो गया, ठीक है, इसके ऊपर नीचे मार्केट कई बार किया, करने के बाद मार्केट में हमारा जनरेट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पर हमको एफबीजी भी दिख रहा है, फेयर वैल्यू गैप भी है, इम्बैलेंस भी है। अब क्या हुआ कि मार्केट इस जगह पर टेस्ट करने के लिए आया, कभी कभी ऐसा होता है एफबीजी से ही मार्केट वापस चला जाएगा,
फेयर वैल्यू गैप से ही कभी कभी वापस चला जाता है। फेयर वैल्यू गैप पर 0.01 का सबसे छोटा ट्रेड ले लेना है, ठीक है। ज्यादा $4 $5 का स्टॉप लॉस जाएगा और क्या है, ठीक है। तो यहाँ ले लेना है। अब मार्केट यहाँ से फिर एक मूव दे दिया। अब क्या हुआ, यह जो जोन था वह अनटच्ड था, अनटच्ड जोन था, ठीक है। अब प्राइस उस समय तो नहीं आया, लेकिन बाद में घूम के देखिए आया यहाँ पर हमको एक मौका दिया, थोड़ा सा ही ऊपर गया क्योंकि मार्केट शिफ्ट हो गया था नीचे की ओर, लेकिन फिर भी जोन को टच रिस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की ओर गया। और उसके बाद स्ट्रांगली मार्केट स्ट्रक्चर जो था यहाँ से आके इस जगह पर इसके मिडिल से यहाँ पर शिफ्ट हो गया, इसी को MSS कहते हैं। यहाँ से शिफ्ट हो गया, इसके बीच वाले कैंडल से क्या कहते हैं, मार्केट नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, डाउन ट्रेंड की ओर जाना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ जब इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ नीचे होगा, मार्केट यहाँ से आके फिर यहाँ पर जो लेयर बनाए होंगे इस लेयर तक आते आते आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देख करके और नीचे की ओर घूमेगा, कुछ ना कुछ वहां से प्रॉफिट लेकर के आप निकलिएगा। ऐसे अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट यहाँ का आपको ट्रेड। लेकिन उस समय क्या होता है, आदमी ज्यादातर आदमी इस सिचुएशन तक आते आते हताश हो जाता है, ऊपर में ही ट्रेड लेके वो फंस जाता है, नीचे आते आते वो का हिम्मत ही नहीं होता कि हम ट्रेड ले पाए दोबारा। क्योंकि यहाँ विनर वही है ना जो वेट करेगा, जो प्रतीक्षा करेगा। प्रतीक्षा ही लोग नहीं करते हैं ना, वेट ही नहीं करते हैं। सेम चीज समझिए, प्राइस यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में है, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर कैरेक्टर बदल गया, फिर प्राइस ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया, फिर प्राइस यहाँ क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो गया तो प्राइस नीचे आकर के फिर इसको ऊपर ही जाना था, ऊपर की ओर मूव करने लगा। ठीक है, देख लीजिए इसको स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, अब ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, किसी को ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर समझने में कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार सिर्फ हम दिखा देते हैं। ब्लिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये चलता है। ये आपको बहुत ही आसान है मार्क करना, इसको मार्क करना सीखिए पहले, तब ऑर्डर ब्लॉक पर, मिटिगेशन पर, इंडस्टमेंट पर काम करना होगा। तब एक एक चीज को क्लियर कीजिए। ब्रेकअप स्ट्रक्चर सबसे बेसिक है, ये पूरा क्लियर कीजिए चार्ट को देख करके। ठीक है, लेकिन हाँ बिना लैपटॉप का पॉसिबल नहीं है, आप मार्क ही नहीं कर पाइएगा, लैपटॉप नहीं रहेगा आप मार्क ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये देखिए वो बुलिश था, प्राइस इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉकर को देख लीजिए किस तरह से चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ आया, मार्केट बॉस बनाते हुए ऊपर आ रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, नीचे आ गया। देखिए ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करता है और ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ट्रेंड कंटिन्यू होकर ऊपर की ओर जाता है, ट्रेंड रिवर्स होकर नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। ठीक है,